गर्मी आ रही है, कड़ाके की गर्मी आ रही है, आप छात्र हैं, यहाँ पे समर्थन देने आए हुए हैं किसानों को, क्या कहना चाहेंगे, आगे की क्या रणनीति होगी? जी, सबसे पहले मेरा नाम धनंजय सिंह है और मैं पटना विश्वविद्यालय बिहार से यहाँ आया हूँ। और इस कड़ाके के ठंड में किसान हैं हम, और किसान मजदूर के बेटे हैं। दिन भर खेतों में काम करते हैं, ऊपर से 50 डिग्री टेम्परेचर आता है, डटे रहते हैं। ये गर्मी क्या चीज़ है, इसको तो हम लोग ऐसे ही उड़ा देंगे। यहाँ पर ये 3 बिल जब तक वापस नहीं होता, यहाँ पर डटे रहेंगे। और ये हमारी व्यवस्था, वो हमसे पहले पूछ रहे थे, अरे अच्छे कपड़ा कैसे पहने हो, अच्छा पैंट पहने हो, जूता पहने हो। अब हमसे पूछेंगे एसी लगाएंगे। जब तक 3 बिल वापस नहीं होता घर बनाएंगे, शादी भी यहीं करेंगे, रहेंगे। जब तक 3 बिल, गांधी जी असहयोग आंदोलन करते थे। यह आंदोलन 1 दिन 2 दिन और दिल्ली से भाग जाने वाला आंदोलन नहीं है। ये सरकार के तानाशाही जुल्मों के खिलाफ आंदोलन है, ये सरकार के उन रवैयों के खिलाफ आंदोलन है, या उन किसान मजदूरों के खिलाफ आंदोलन है, या उन देश के गरीबों के खिलाफ आंदोलन है। इसलिए जब तक बिल वापसी नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। आपकी आगे की जो जैसे रणनीति है, जिस तरीके से अभी 80 दिन हो चुके हैं यहाँ पे कंप्लीट, आज 21वां दिन है और आंदोलन जारी है, सरकार नज़रअंदाज कर रही है, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि जल्द से जल्द किसानों के हित की कोई बात की जाए? सरकार जब तक हम लोग का बिल पारित हुआ उस दिन से लेकर ये 80 दिन के पहले से भी हम लोग आंदोलन कर रहे थे। 80 दिन तो यहाँ पूरा हुआ है, इसके पहले से 2-3 महीना हम लोग आंदोलन किए। सरकार ने दबाने की कोशिश की, सरकार ने जगह जगह पर रैलियाँ आयोजित की, सरकार ने यहाँ तमाम तरह के भाषण आयोजित की, या उन लोगों के द्वारा या मोदी के उन गुंडे द्वारा आयोजित किया गया। किसानों को बरगलाया गया, किसानों को फंसाया गया, देश के अलग अलग इलाकों में इन्होंने रैलियाँ की। लेकिन जब हम लोग हकीकत जाने, ये तीनों काला कानून अडानी अंबानी के तिजोरी भरने के लिए हैं। हम जब तक ये बिल वापस नहीं लेता, ये 80 दिन क्या, अगर 8 साल भी गुजारना पड़े तो हम लोग गुजारने के लिए तैयार हैं। इतना किसानों में साहस है। यह देश किसका है? यह देश हम किसानों का। ये लोग कहते थे ना, ठंडी के दिनों में कहते थे अच्छे पैंट पहनने वाले, जूते पहनने वाले किसान, हम लोग यहाँ एसी भी लगाएंगे, यहाँ महल बनवाएंगे। हम किसान के बेटे हैं, हम जानते हैं कि सरसों का कीमत क्या होता है, धान कैसे उगाई जाती है, गेहूं कैसे उगाया जाता है, ट्रैक्टर कैसे उगाया जाता है। दिल्ली और वो जो अहमदाबाद और गुजरात और देश के उन तमाम जो लोग हैं ना एसी में बैठे हैं, वो इसका कीमत नहीं जानते। वे लोग कीमत नहीं जानते जो इसका विरोध करते हैं। इसलिए हम लोग डटे रहेंगे। और यह जो 211 हमारे जवान शहीद हो गए, वह इस पर घड़ियालू आंसू बहाने के वो देश, इसको देश नहीं समझते। देश क्या है? देश किसान का देश है, मजदूर का देश है। हमारा हक है आंदोलन करना। इस देश को किसने आज़ाद करवाया? हम लोग इसने आज़ाद करवाया कि इस देश की तरक्की हो, इसलिए आज़ाद करवाया। इसलिए हमारे बाप दादाओं ने गुलामी से जंजीरों को तोड़ा और आज़ादी दिलवाई कि हमारा देश एक दिन बेहतर बनेगा, एक दिन अच्छा होगा। आप देख लीजिए, एमएसपी पर बात कर रहे हैं, क्यूबा देश में चीनी सबसे अधिक होता है। आप वहाँ जाएंगे, 2-3 कंपनियों ने मिलकर क्यूबा पर अपना अधिकार कर दिया है। जैसे मन करेंगे वैसे करेंगे। आज देख लीजिए, जियो के 40 करोड़ ग्राहक हैं। अगर जियो 10 दिन के लिए बंद करा दे, कहाँ जाएंगे लोग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं उसके खिलाफ? इन्होंने तो आंदोलन करने के बजाय इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो बिल लाया, और बिल में क्या किया कि इन्होंने आप जा भी नहीं सकते हैं। अरे भाई, हम जा भी नहीं सकते हैं और अब तिजोरी भरने के फेर में लगे हैं। जब हम कोर्ट के कहाँ आप जाते हैं, किसी का कोई घटना होता है, कहाँ आप जाते हैं? आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आप हाई कोर्ट जाते हैं, आप डीएम के यहाँ जाते हैं। इन्होंने पाबंदियाँ लगाई कि आप वहाँ भी नहीं जा सकते। ये चाहते हैं कि मात्र 2 लोग, हम 2 हमारे 2 वाली बात है, और हम 2 हमारे 2 नहीं हैं। इसमें और भी चाटुकार और चाटुकर्ता वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि यह देश मेरा कब्जा हो। ये चाहते हैं। 201 किसानों की बलिदानी के बाद प्रधानमंत्री के जो टिप्पणी है, वो उन्होंने बोला है कि सिर्फ एक कॉल दूर है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, ये प्रधानमंत्री जी मोदी जी पहले ये बता दे कि वो किनके निकले हुए लोग हैं। वे उन्हीं के संग के निकले हुए लोग हैं, वे उन्हीं जगह से निकले हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ दिया। अंग्रेजों के खिलाफ जब भगत सिंह शहीद हो रहे थे, चंद्रशेखर राजगुरु फांसी के फंदे पर चढ़ रहे थे, तो इन्होंने चंदा लिया। ये चंदाजीवी लोग, हमने गौर हैं कि आंदोलनजीवी हैं, इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर के बेटे हैं। हमसे कोई आकर पूछे, हमसे बताए कि हम गेहूं कैसे खेती करते हैं, यूरिया कैसे डालते हैं, फसल कैसे उगाते हैं, हम वैसे किसान हैं। हम कोई टीवी में सोशल मीडिया पर आने वाले और वायरल होकर चले जाने वाले किसान के बेटे नहीं हैं। हमें पता है, हमें देश के उन सभी नेताओं से पूछना चाहते हैं, वो सभी लोगों से पूछना चाहते हैं, वो हमें बताए कि सरसों की खेती कब होती है, देश के किस किस ठंडे के मौसम में कौन कौन सी फसल उगाए जाते हैं, उन्हें नहीं पता है। ये चाटुकारिता से ग्रसित लोग हैं। इन्होंने विशेषज्ञों की टीम बनाई। विशेषज्ञ कौन है भाई? विशेषज्ञ टीम है, विशेषज्ञ
पढ़ते लिखते हैं वो अपना ज़मीन पर धरातल नहीं देखते। वे सब पढ़ते लिखते हैं, वो रियल लाइफ में जो किसान हैं, जो जीवन है, उससे ताल्लुक नहीं है। हमने वोट किसको दिया? अपने एमपी को वोट दिया, मंत्री को तुमको जिताया, तुम पर विश्वास जताया, और तुमने अपने आगे के पीछ के छूना घोपने का काम किया। यही आप करते हैं। इसलिए हम डायरेक्ट सरकार से बातचीत करेंगे, और जब तक 3 बिल वापस नहीं होता, काला कानून वापस नहीं होता, यह मजदूरों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो बॉर्डर में जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है वो शायद ही सरहदों पर देखने को मुश्किल मिलती है। देखिए, इन्होंने देश को, पार्टी को ही देश बना दिया। ये अगर आप पार्टी के खिलाफ बोलेंगे ना तो देश के खिलाफ बोलेंगे। पार्टी को देश में जो रणनीति चल रही है, जो साजिश चल रही है, उससे समझने की जरूरत है। इन्होंने, अगर आप किसी एक पार्टी के खिलाफ बोलेंगे तो देश के खिलाफ। जो सरहदें में यहाँ सीमा सुरक्षा पर जो लगाए गए, अगर हमारे देश पर होता, ये चीन पर नहीं बोलते। आज भी चीन 37,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हमारे इंडिया का, भारत माता की इस भूमि का कब्जा किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, आप ये बताएं कि वो कब खाली कराएंगे आप चीन से? आप बोलते थे कि नेहरू को बोलते थे, 72 की लड़ाई बोलते थे, 61 की लड़ाई बोलते थे, लेकिन अब इतना 7 साल 6 साल हो गया, आप कब उसे हटाएंगे? अरुणाचल प्रदेश में यहाँ झपटें होती हैं, झंझटें होती हैं, आप कहते हैं कि मजबूत हो गया। अगर मजबूत हो गया तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे देश के जो अक्साई चीन का इलाका है, जो अभी भी चीन के कब्जे में है, वह कब हटा रहे हैं? उसको भारत के हिस्से में कब ला रहे हैं? यह मोदी जी जवाब क्यों नहीं देते? ये क्यों नहीं देते कि वो पाक पीओके का जो हिस्सा है, पाक अधिकृत कश्मीर का जो हिस्सा है, 19,000 वर्ग किलोमीटर और 87,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। वो क्यों नहीं जवाब देता कि हम उस पर कब्जा करना चाहते हैं? झूठ मूठ की राजनीति कब तक करेंगे आप? आंदोलन को देखते हुए जगह जगह से सभी आम जनता से लेकर के समस्त पार्टियों का भी समर्थन अब मिलता जा रहा है, किसानों को हौसला बढ़ाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे सर? किसानों के हम यही चाहते हैं, देश के उन इलाकों में हमारी आवाज़ पहुँचे, आवाज़ पहुँच भी रही है ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में। यह सिर्फ एक राज्य का, एक स्टेट का या कुछ लोग का लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई से देश के उन मजदूरों का, देश के उन किसानों का, देश के उन गरीब तबकों का लड़ाई है जो इससे खाते हैं, उससे पीते हैं, इन पर आश्रित हैं, इन पर रहते हैं। अगर यह तिजोरी में भरा जाएगा तो वह मजदूरों का, उन लोगों का लड़ाई। आज आप देखें, लॉकडाउन लगा, सरकार ने एकाएक ट्रेनें बंद कर दी, सरकार ने सब कुछ, करोड़ों लोग बिहार, यूपी, झारखंड, तमाम तरह के राज्यों में पैदल गए, पैदल जाते लाखों लोग का मरा, कोई नहीं जानता। लेकिन ये जाते हैं खिलाने जाते हैं, ये जाते हैं बच्चा खिलाने जाते हैं, केक कटवाने जाते हैं, पनीर खाने वाले लोग हैं, संतरा खाने वाले लोग हैं। ये समझे कि जो जितने तमाम पार्टियां हैं, जितने आम जनता है, लोगों को समझ में आ गया है कि हाँ अब हमारे साथ भी गलत होगा, क्योंकि किसानों के साथ गलत हो रहा है तो हमारे साथ भी गलत होगा, इसलिए आप लोगों को समर्थन मिल रहा है। किसान, देखिए, समझने की जरूरत है, इस बात को समझने का, आइडियोलॉजी की जरूरत है कि किसान जो हैं, किसान तबका है, इससे सब एक दूसरे, दिल्ली में जो बैठे हैं कहाँ से अन्न खाते हैं, जो सेना के जवान हैं कहाँ से अन्न खाते हैं, जो मिनिस्टर हैं कहाँ से अन्न खाते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस बात को हमको समझने की जरूरत है कि इस देश में जो कह रहा है ना वो मीडिया वाले लोग, उन पर भी पाबंदियां लगाई जाएगी। अब वह भी एक दिन इस बात को तब तक समझ नहीं सकते हैं जब तक उनके ऊपर वार नहीं किया जाएगा। वह इस बात को समझे, देश का ये जो भाड़ मीडिया है, देश के ये जो गोदी मीडिया है, यह इस बात को समझे कि उन पर जब पाबंदियां लगाई जाएगी, उन पर कानून थोपा जाएगा कि आप सिर्फ यही लिख सकते हैं, यही पढ़ सकते हैं, यही न्यूज़ दिखा सकते हैं, तब उनको पता चलेगा कि इस देश में हो क्या रहा है। यह जवानों के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों की लड़ाई है, यह पूरे देश के सबकी लड़ाई है। और हम यही चाहते हैं कि देश के सभी नौजवान, सभी लोग इसमें साथ दे, समर्थन दे। जब तक 3 बिल वापस नहीं, हम एक बार और कहना चाहते हैं कि ये मोदी जी जब तक ये बिल वापस नहीं लेते हैं, इस सरकार को तानाशाही चेतावनी देना चाहते हैं, तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। हमारी लड़ाई मजबूत हो रही है और हम यहाँ गर्मियों के दिनों में भी, जैसे ठंड के दिनों में व्यवस्था किए, इस कड़कड़ाती ठंड में, गर्मियों के दिनों में भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। क्या क्या चीज़ की व्यवस्था करेंगे? हम लोग यहाँ पर जैसे हम लोग कूलर लगाएंगे, फ्रिज लगाएंगे। हम लोग किसान के बेटे हैं, हम लोग सर्दियों में, गर्मियों में, धूप में, बरसात में सबके साथ लड़ना सीखा है। खेतों में ही हम लोग का जीवन बीता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आंदोलन से चुनाव, आने वाले चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा बीजेपी? जब तक चुनाव का ये बात है, इसे चुनावी मुद्दा जो है, इस देश का 80% लोग किसान से जुड़ा हुआ है। इस देश का 80% पीठ के, किसानों के पीठ में छूना घोंपने का काम किया गया है। ये चुनाव जो साजिश के तहत जो जीता गया, ये जो साजिश हम लोग के साथ चल रहे, हमको बरगलाया गया, हमारे युवाओं को बरगलाया गया, हमारे लोगों के साथ धोखा दिया गया, हमको विश्वास में दिलाया गया। हम लोग इसलिए सरकार किस लिए बनाते हैं, हम किसके खिलाफ बोलेंगे?
हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि सरकार को हमने वोट दिया है, सरकार को हमने चुना है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे। रहा चुनाव का मुद्दा, तो इस चुनाव के मुद्दा में ये अभी तो जीत चुके हैं, 3-4 साल भी रहेंगे, लेकिन आने वाले चुनाव में अगर किसान की असली कौम है, अगर मजदूर की असली कौम है जो चाटुकारिता से ग्रसित नहीं है, वह इस बार उनको जूता से मारकर भगाएंगे अपने घरों से। आप देखते रहिएगा।